एक अद्भुत कार्य किया, समुद्र के ऊपर सेतु बनाया। भगवान गए अपने क्रोध रूपी आग से और लंका रूपी जंगल को जला करके राख कर दिया। जानकी जी को लेकर के वापस आए। एक अद्भुत प्रेम का प्रतीक दिखाई पड़ता है, एक अद्भुत संसार का प्रेम दिखाई पड़ता है कि जहाँ कोई अपनी पत्नी को लेने के लिए समुद्र पार करके गया हो, ऐसा दुनिया में कहीं कोई दूसरा उदाहरण देखने को मिलता नहीं। लेकिन न जाने क्यों हम अपने ही गौरवशाली इतिहास को महत्व नहीं देते, हम अपने ही गौरव को समझने के लिए तैयार नहीं रहते, हम अपने ही गौरव के प्रति आकर्षित नहीं होते। पता नहीं किसने सिखा दिया कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, हम उसी के गुण गाने लगते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते। वो कैसे प्रेम का प्रतीक हो सकता है, जरा कल्पना करो उसको प्रेम के प्रति। पहली बात तो यह है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, लेकिन मान लो कि बनवाया, हम कहते हैं चलो तुम कहते हो मान लेते हैं, तो भी वो प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है? अगर इतिहास तुम्हारा ही लिखा हुआ इतिहास सही है तो तुम जरा हमको बता दो कि जिसके बनाने वालों के हाथ काट दिए गए हो वो भला प्रेम का प्रतीक स्मारक कैसे कहा जा सकता है? लेकिन यही हमारे साथ में छल किया जाता है। प्रेम का प्रतीक तो वो राम सेतु है जो जानकी जी को पाने के लिए भगवान ने समुद्र के ऊपर बनाया। क्या जिन्होंने सेतु बनाया नल नील, उनके हाथ काटे गए क्या? बोलो, उनको छुपाया गया क्या? देखो गजब की बात, लाखों वर्ष पूर्व का इतिहास, लाखों वर्ष पूर्व का इतिहास, और भगवान चाहते तो पता भी नहीं चलता कि पुल किसने बनाया। सारा श्रेय भगवान अपने ही ले लेते कि हम ही ने बनाया, ले लेते कि नहीं। लेकिन अद्भुत हमारे इतिहास की विशेषता देखिए, हमारे इतिहास का गौरवशाली पक्ष देखिए कि भगवान ने श्रेय अपने आप नहीं लिया, उन बंदरों को ही दिया जिन्होंने उस पुल को बनाया, उनका नाम अमर कर दिया। नल नील सबको ही जानता। ताजमहल किसने बनाया उनका नाम मालूम है किसी को? कौन कौन से कारीगर लगे थे, कोई नाम जानता है उनका? नहीं जानता। श्रेय किसने ले लिया? समझने की जरूरत है। भगवान वापस आए और अयोध्या में शासन किया। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, वे भगवान हमारी रक्षा करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय।